नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कब औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर, अबू आजमी पर विधानसभा में क्या बोले बीजेपी विधायक, मटन पर क्यों छिड़ी है सियासत, सीएम देवेंद्र फडणवीस पर क्यों भड़के ठाकरे और संजय राउत के बयान पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र से हटाई जाएगी औरंगजेब की कब्र, मंत्री नीतीश राणे के बयान ने बढ़ाई हलचल, फडणवीस भी कब्र हटाने के पक्ष में। अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ पर चौतरफा घिरे थे, अब बीजेपी नेता ने कर डाली बड़ी मांग, सदन में कहा जल्द जेल में डालो। महाराष्ट्र में मटन पर छिड़ी सियासत, उदयन राजे भोसले ने कहा शिवाजी ने हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा सवाल, बोले सीएम क्यों ले रहे हैं हिंदू विरोधी फैसले। नीतीश राणे का जिक्र कर संजय राउत ने दिया बयान, बोले कुछ लोग चाहते हैं कि देश में दंगे हो। खबरों में सबसे पहले बात औरंगजेब की कब्र पर मचे बवाल की। मंत्री नीतीश राणे ने औरंगजेब विवाद में एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र का राजनीति में जो हलचल है वो तेज हो गई है। कोकण में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को लेकर हमारी सरकार के प्रमुख की भी वही मानसिकता है, हम तैयार बैठे हैं, कब्र हटाते वक्त पत्रकारों को नहीं बताएंगे। नीतीश राणे ने आगे कहा, जब जब हमने शिवाजी महाराज के किलों पर हुए अतिक्रमण को हटाया तो पहले अतिक्रमण को तोड़ा और फिर ब्रेकिंग न्यूज दी। हिंदू समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका यानी औरंगजेब की कब्र का कार्यक्रम होगा, जरूर होगा। जो तय हुआ है वो होकर रहेगा। सरकार के पास 5 साल हैं, अभी तो हम पिच पर आए हैं, सेंचुरी मारना है। मंत्री नीतीश राणे ने आगे कहा कि सुना है कि औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जितनी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी उतना ही उस कब्र का यानी कार्यक्रम करने में मजा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि नीतीश राणे जी कब्र कब निकलेगी, निकालने के वक्त तुमको नहीं बताएंगे, ये बच्चे की बरही क्या है, तुमको बुलाएंगे नाम रखने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि जब जब हमने किलों पर हुए अतिक्रमण को हटाया तो क्या पत्रकारों को बताया कि सुबह 5 बजे कैमरा लेकर आना, नहीं बताया ना, पहले तोड़ा और फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज दी। ये याद रखिए। इसलिए मैं हिंदू समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि अभी इस सिलसिले में मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, चाहे पत्रकार कितना ही मेरे गले पर बैठ जाए, मेरे मुंह के सामने माइक रख दे, लेकिन जो तय हुआ है वो होकर रहेगा। एक दिन यानी औरंगजेब की कब्र का कार्यक्रम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नीतीश राणे ने आगे कहा कि हमें यहाँ स्वराज रक्षक शिवाजी महाराज की यादें चाहिए, स्वराज के विचार महाराष्ट्र में चाहिए, हमें ऐसी गंदगी नहीं चाहिए। औरंगजेब टीपू सुल्तान की गंदगी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के विवादित बयान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मुद्दा उठाया कि कुछ लोग क्रूर औरंगजेब की स्टेटस रख रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने विधानसभा में कहा, हमारे विधानसभा अक्कलकोट में कुछ लोग क्रूर औरंगजेब का स्टेटस रख रहे हैं और सोशल मीडिया में औरंगजेब को समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि पुलिस सोशल मीडिया पर क्रूर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। मेरा मानना है कि सरकार इस पर फौरन कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अबू आजमी के उस विवादित बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया अबू आजमी के मुगल सम्राट औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे भारतीय इतिहास का बेहतरीन शासक बताया था। सपा नेता के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ने लगा। अबू आजमी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को बेहतर शासक बताते हुए कहा था, मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। औरंगजेब के शासनकाल को देखकर ही अंग्रेज भारत आए थे। औरंगजेब एक इंसाफ पसंद बादशाह था और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र विधानसभा के सेशन से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया और मुंबई पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। कभी भी अबू आजमी की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसको लेकर वो खुद काफी डरे हुए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में इस समय झटका हलार और मल्हार मीट को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। इसी को लेकर अब सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज
उदयन राजे भोसले ने बयान देते हुए कहा है कि शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। मैं नॉनवेज नहीं खाता, जो खाना चाहें वो खाएं। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे हिंदू लोगों को हलाल मटन नहीं खाना पड़ेगा। जिन दुकानों को सिर्फ हिंदू चलाते हैं उन दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नीतीश राणे के इसी बयान को लेकर अब उदयन राजे भोसले ने जवाब दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मुस्लिम लोगों से मटन खरीदने की बजाय हिंदू लोगों से खरीदने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए सांसद उदयन राजे भोसले ने बयान देते हुए कहा, मैंने नीतीश राणे का वक्तव्य नहीं सुना, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों के प्रति समानता की अवधारणा सामने रखी है। अगर ऐसा भेदभाव किया गया होता तो हम मुगलों की दास्ता में होते। हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश राणे अगर ऐसा कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण किया जा रहा है तो इसे खोद कर निकाल दें। ऐसा मैंने कई बार कहा है। वो हमले के लिए आया था। शिवाजी महाराज और हमारे पूर्वज ना होते तो हम अभी भी गुलामी में होते। ये ना भूलें, उसका अर्थ ऐसा ना निकालें। महाराष्ट्र में इस वक्त मटन को लेकर सियासत तेज है। नीतीश ने कहा है कि मल्नाड सर्टिफिकेशन झटका मटन के जरिए से हिंदू समाज को शुद्ध मटन मिलेगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। इस पहल का मकसद मटन में होने वाली मिलावट को रोकना है। राणे की इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र में मटन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अब नीतीश राणे बताएंगे कि किसे क्या खाना चाहिए, किसे क्या नहीं खाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि नीतीश राणा जिम्मेदार पद पर बैठे, एक मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दल शिवसेना उद्धव गुट ने राज्य सरकार के एक फैसले की आलोचना करते हुए उसे हिंदू विरोधी करार दिया है। उसने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा नियम बनाया है जिससे कि हिंदू और मराठी पर्वों को लोग ना मना पाए। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि राज्य की महायुति सरकार ने हिंदू और मराठी त्योहारों पर क्यों लाउडस्पीकर का नियम लगाया है। वो ऐसा कर हिंदू मराठी पर्व मनाने से लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में माइक और लाउडस्पीकर के नियमों का हवाला दिया जा रहा है। हिंदू और मराठियों के पर्व खासकर मनाने वाले कोली समाज को माइक और लाउडस्पीकर के नए नियम बताए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, क्या महाराष्ट्र सरकार सही जगह पर है? हमारे गणेश मंडल पहले से ही विभिन्न नियमों में फंसकर परेशान किए जा रहे हैं और अब होली के त्योहार के दौरान जो कुली भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि सभी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में कोलीवाड़ा में त्योहार को खराब करने का काम माइक और लाउडस्पीकर नियमों को दिखाकर किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार मराठी लोगों के त्योहार से इतनी घृणा क्यों करती है? ये किस तरह की नीति है? उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में विभिन्न त्योहारों का आयोजन किया जाता है जिनमें गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली, नवरात्रि शामिल है। ये त्योहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी लाउड स्पीकर और माइक स्पीकर यूज किए जा रहे हैं मस्जिदों में, अगर वो कोर्ट के दिए गए नियमों जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये मस्जिदों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि मंदिरों में, पंडालों में, जहां भी लाउडस्पीकर में जो डेसीमीटर है, जो आवाज़ की तीव्रता है, वो नियमों से ज़्यादा होती है, जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक नहीं होती है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। अब इसी को लेकर आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। होली का त्योहार और रमजान का तीसरा जुमा एक दिन पड़ रहा है। ऐसे में विवाद की आशंका को देखते हुए कई राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हालांकि होली और रमजान दोनों ही त्योहार भाईचारे की भावना और साथ मिलकर खुशी मनाने को बढ़ावा देते हैं, फिर भी इस दौरान सांप्रदायिक दंगों की आशंका बनी रहती है, जिस पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, होली इस देश में हजारों सालों से हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी इस त्योहार में शामिल होते हैं। हालांकि बीते 7-8 साल में हर त्योहार पर इस देश में जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए, हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन अब जो चल रहा है वो कुछ लोगों की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, दंगे हो जाएं, तनाव पैदा हो जाए या हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए। ये लोग अपनी राजनीति करते रहे हैं। हाल ही में नीतीश राणे ने एक विवादित बयान दिया था कि छत्रपति शिवाजी की सेना में कोई मुसलमान नहीं था और इसी बयान
पर अजीत पवार ने भी इसकी आलोचना की थी। अजीत पवार ने कहा था इस देश में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और देश से प्यार करते हैं। नीतीश राणे ने ऐसा क्यों कहा समझ नहीं आया, लेकिन मुस्लिम लोग राष्ट्रभक्त हैं और मुझे उन पर गर्व है। जिस पर संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बातचीत में मीडिया से बात करते हुए कहा, बार बार मुसलमानों पर सवाल करना देश के लिए ठीक नहीं है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और हमारे भाई हैं। संजय राउत ने कहा कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर पद पर बैठे थे, आरएसएस के आदमी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज दिए थे, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। गद्दारों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, ये सभी जातियों और धर्मों में होते हैं। वहीं औरंगजेब विवाद पर संजय राउत का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा हमारा महाराष्ट्र हमेशा एक प्रगतिशील राज्य रहा है, लेकिन 5-10 लोगों ने मिलकर इस स्टेट की इमेज खराब कर दी है। हमारे राज्य की इमेज को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से लगातार हिंदू विरोधी बयान आ रहे हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।